हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप केवीएस के अंदर टीजीटी सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे कि आपको पता ही होगा 2020 में हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, जिसकी वजह से एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारे चेंजेस आए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही होगा पहले हमारे देश में एजुकेशन जो सिस्टम था वो 10+2 के हिसाब से चलता था, बट धीरे धीरे अब इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद अब इसे धीरे धीरे 5+3+3+4 में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, जिसकी वजह से अब केवीएस के अंदर अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हो खासतौर से सोशल साइंस के, तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। क्या क्या चेंजेस आए सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, सिर्फ ग्रेजुएशन और सिर्फ बीएड होने से अब काम नहीं चलने वाला। अब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो ही आप केवीएस के अंदर सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझने वाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेसिक क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, देन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको क्या चाहिए, दोनों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो पहला तरीका क्या है, देखो सबसे पहला तरीका जो है यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और इसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा क्या है, आपने अपनी बीएड कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज कॉलेज यूनिवर्सिटी से। देन आपने सीटेट का पेपर 2 क्लियर कर रखा होना चाहिए। ये तीनों करने के बाद जो अगली चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने ग्रेजुएशन किया ना जिसमें 50% है उससे ज़्यादा है, वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है। और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आप फुलफिल करते हो तो ही आप सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है यहाँ पे, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई भी 2 होने चाहिए। और ख़ास तौर से यहाँ पे अगर आप देखोगे लिखा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस, यानी इनमें से कोई 2 होने चाहिए। लेकिन 2 भी कौन से, ऑफ विच 1 मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इसमें से भी अगर आप 2 चूज़ करते हो तो इसमें से भी हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट होना कंपल्सरी है। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास एक और सब्जेक्ट होना चाहिए, वो भी आपने ग्रेजुएशन के 3 साल में पढ़े होने चाहिए। और आपने ग्रेजुएशन के 3 साल में हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा है और साथ ही साथ आपने कोई एक और सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी या जैसे आपने हिस्ट्री ऑप्ट किया तो ज्योग्राफी हो सकता है या ज्योग्राफी ऑप्ट किया तो हिस्ट्री हो सकता है। और इसके अलावा पोल साइंस या इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। और कंपलसरी क्या बनने बताया, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कुल मिला के अगर ये 2 सब्जेक्ट अगर आपने अपने ग्रेजुएशन के 3 साल में पढ़ा है तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है और आप इस फर्स्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप केवीएस में टीजीटी सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो। तो ये तो हो गई फर्स्ट बात कि आप ऐसे भी बन सकते हो। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद एक दूसरा भी आपके पास ऑप्शन आ चुका है, इसके तहत भी आप टीजीटी टीचर बन सकते हो, खासतौर से सोशल साइंस के। वो तरीका क्या आपको पता ही होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हमारे देश में 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड लागू कर दिया गया, स्टार्ट हो चुका है। जो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड है, जिसे आईटीईपी के नाम से भी जाना जाता है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इसके तहत आपको 4 साल की बीएड प्रोवाइड की जाती है। इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ बीए बीएड के बारे में। देखो अगर आपने बीए बीएड कर रखा है, जो कि 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, अगर आपने बीए बीएड कर रखा है तो इसके बाद भी आप पूरी तरह से एलिजिबल होते हो केवीएस के अंदर टीजीटी टीचर बनने के लिए। बस आपकी जो बीए बीएड है उसमें कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपने अपना सीटेट का पेपर 2 क्लियर कर रखा होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें भी, अगर ये दोनों क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो तो भी आप केवीएस के अंदर टीजीटी टीचर बनने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो। तो आई होप आपको दोनों तरीके समझ आ गए होंगे कि अगर आपने पुराने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अगर आपने ग्रेजुएशन देन बीएड देन सीटेट कर रखा है तो बिल्कुल एलिजिबल हो। लेकिन वहाँ पे ध्यान रखना आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए। और दूसरा तरीका क्या है, अगर आपने 12th के बाद सीधा 4 साल का जो बीए बीएड कर रखा है तो भी आप उसके बाद पूरी तरह से सीटेट करने के बाद उसके बाद पूरी तरह से आप केवीएस के अंदर एसएसटी के टीजीटी टीचर बनने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि केवीएस के अंदर टीजीटी टीचर, खासतौर से सोशल साइंस के टीजीटी टीचर बनने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट रह गया हो, कुछ भी कन्फ्यूजन रह गया तो आप पूछ सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।